मंत्री स्मृति ईरानी ने यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में सीएम योगी की नीतियों को दिया श्रेय। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कार्यकर्ताओं का जताया आभार, कहा पीएम मोदी की नीतियों और सीएम योगी के सुशासन से दर्ज की जीत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी योगी के साथ। सतीश महाना ने कहा, जनता के विश्वास पर खरी उतरी है बीजेपी, अगला मिशन यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना। राजीव बालियान ने यूपी में बीजेपी को जीत को बताया ऐतिहासिक, कहा नई सरकार में नए सिरे से करेंगे जनहितैषी कार्य। अखिलेश यादव पर साक्षी महाराज का पलटवार, बोले अखिलेश की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी। गोरखपुर सदर से सीएम योगी की शानदार जीत, समाजवादी पार्टी की शुभावती शुक्ला को 1,03,390 वोटों से हराया। सीएम योगी ने गोरखपुर वासियों का जताया आभार, लिखा आपका अथाह समर्थन मेरी ऊर्जा का स्रोत। साहिबाबाद से बीजेपी के सुनील कुमार शर्मा ने बताया जीत का रिकॉर्ड, एसपी के अमरपाल शर्मा को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। रिकॉर्ड जीत के मामले में दूसरे नंबर पर रहे नोएडा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह, एसपी प्रत्याशी को 1,81,000 से ज्यादा वोटों से हराया। शाहजहांपुर सीट से 9वीं बार विधायक बने सुरेश खन्ना, समाजवादी पार्टी के तनवीर खान को 9,313 वोटों से हराया। सिराथू सीट से हारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट कर कहा, जनता का फैसला विनम्रता पूर्वक स्वीकार। सिराथू सीट से अपना दल से प्रत्याशी पल्लवी पटेल की चौंकाने वाली जीत, डिप्टी सीएम केशव मौर्य को 7,337 वोटों से हराया। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के राजेश्वर सिंह ने दर्ज की जीत, अपने प्रतिद्वंदी एसपी के अभिषेक मिश्रा को हराया। राजेश्वर सिंह ने जताया जनता का आभार, कहा मोदी योगी के नेतृत्व में गरीबों के कल्याण के लिए करेंगे काम। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा सीट से दर्ज की जीत, अपने प्रतिद्वंदी प्रदीप माथुर को 1,09,000 से ज्यादा वोटों से हराया। देवरिया सदर से बीजेपी उम्मीदवार शलभ मणि त्रिपाठी ने दर्ज की शानदार जीत, मंत्री बनने के सवाल पर कहा, पार्टी जो भी दायित्व देगी उसे निभाऊंगा। अखिलेश यादव ने जीती मैनपुरी की करहल सीट, बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को 67,504 वोटों से हराया। इटावा की जसवंत नगर सीट से लगातार छठी बार जीते शिवपाल यादव, बीजेपी के विवेक को करीब 91,000 वोटों से हराया। शिवपाल यादव ने यूपी के जनादेश का किया स्वागत, का छठी बार जिताने के लिए जसवंत नगर की जनता का धन्यवाद। रामपुर की स्वार सीट से जीते अब्दुल्ला आजम, जनता को कहा शुक्रिया, बीजेपी की जीत पर बोले जनता पर छोड़ते हैं फैसला। बीजेपी छोड़ एसपी गठबंधन में शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य, अवतार सिंह भड़ाना, ब्रजेश कुमार प्रजापति को मिली हार। उत्तराखंड में बीजेपी को मिला प्रचंड बहुमत, 47 सीटों के साथ फिर से बीजेपी की वापसी, राज्य में पहली बार किसी सरकार की सत्ता में हुई वापसी। उत्तराखंड में भी टूटा मिथक, राज्य गठन के बाद पहली बार लगातार किसी पार्टी ने दोहराई जीत। उत्तराखंड में कई बड़े चेहरों की हार, सीएम धामी नहीं बचा पाए खटीमा का किला, हरीश रावत और गणेश गोदियाल भी नहीं जीत पाए चुनाव। उत्तराखंड में सीएम पद को लेकर बोले अजय भट्ट, केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा मुहर, हरीश रावत को दी नसीहत, अब छोड़ दे मृत तृष्णा। सीएम पुष्कर धामी की हार के बाद मुख्यमंत्री पद पर फंसा पेंच, कैलाश विजयवर्गीय बोले सीएम पर अभी फैसला नहीं, संसदीय वोट से होगा नाम तय। उत्तराखंड के लिए बीजेपी पर्यवेक्षक नियुक्त, धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल जल्द ही विधायकों के साथ करेंगे मीटिंग। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम बोले पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में तय होगा सीएम का नाम। अल्मोड़ा की जागेश्वर सीट से नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह ने भी कही सीट छोड़ने की बात, बोले दोबारा बनाया जाए धामी को मुख्यमंत्री। चंपावत के विधायक कैलाश ने सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने की पेशकश की, बोले सीएम धामी के नेतृत्व से बीजेपी ने की सत्ता में वापसी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बंपर जीत, आम आदमी पार्टी को मिली 92 सीटें, दोनों ही सीटों पर चरणजीत सिंह चन्नी हारे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को सौंपा इस्तीफा, बोले जनादेश स्वीकार, पंजाब में कांग्रेस 18 सीटों पर सिमटी। पंजाब में पहली बार बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान बनेंगे मुख्यमंत्री।
गोवा में बीजेपी ने लगाई जीत की हैट्रिक, 40 में से 20 सीटों पर दर्ज की जीत। मणिपुर में भी बीजेपी की शानदार जीत, 60 में से 32 सीटों पर लहराया परचम। नेशनल पीपुल्स पार्टी को 7 और कांग्रेस को मिली 5 सीटें। लखनऊ बीजेपी ऑफिस में सीएम योगी और स्वतंत्र देव सिंह के साथ गठबंधन के नेताओं ने मनाया जश्न, जमकर उड़ा अबीर गुलाल। पार्टी की जीत से उत्साहित मंत्रियों, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों ने सीएम योगी को माला पहनाकर दी जीत की बधाई। बीजेपी कार्यालय में मिठाई बांटकर मनाया गया जीत का जश्न। सीएम योगी ने भी मिठाई खिलाकर पार्टी पदाधिकारियों को दी बधाई। बीजेपी दफ्तर में एक साथ मनाई गई होली और दिवाली। जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे। मेरठ में कृषि विश्वविद्यालय के डीन को गोली मारने की वारदात, कार सवार बदमाश कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के डीन राजवीर सिंह को गोली मारकर फरार। कानपुर में खेतों में मिला मृत तेंदुआ, पुलिस जांच में जुटी। बाराबंकी में लापता होने से परिवार में हड़कंप, नहर के पास देखी गई थी छात्रा, तलाश में जुटी पुलिस। सहारनपुर में खनन से भरे डंपर ने बाइक सवार लोगों को कुचला, एक की मौत, एक गंभीर। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले योगी आदित्यनाथ। औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा, शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे योगी। नए मंत्रिमंडल के गठन पर सबकी नजर, दिल्ली में योगी मंत्रिमंडल पर लगेगी मुहर। बीजेपी के शीर्ष नेता और संघ के बीच बातचीत। योगी मंत्रिमंडल में इस बार कई नए चेहरों की एंट्री संभव। बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण समेत कई नए चेहरे बन सकते हैं मंत्री। होली से पहले हो सकता है यूपी के नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी और अमित शाह हो सकते हैं शामिल। योगी आदित्यनाथ दोबारा बनेंगे सूबे के मुखिया। सीएम योगी को बधाई देने का सिलसिला जारी। महेंद्र सिंह, ब्रजेश पाठक और राजेश्वर सिंह ने मुलाकात कर दी बधाई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी सीएम आवास पहुंची। सीएम योगी से की मुलाकात, साथ ही दी जीत की बधाई। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्हें चुनाव में जीत की बधाई दी। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा ने सीएम आभार। 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद मिशन गुजरात पर पीएम मोदी। रोड शो के दौरान पीएम मोदी के काफिले पर फूलों की बारिश। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है पीएम मोदी। अहमदाबाद एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक निकाला रोड शो। यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में जीत से बीजेपी गदगद। पीएम मोदी बोले 2022 के नतीजों ने तय किए 2024 के नतीजे। पीएम मोदी ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा ज्ञानियों ने 2018 की जीत को 2017 से जोड़ा, अब 2022 की जीत को 2024 से जोड़े। यूपी में 37 साल बाद रचा गया इतिहास। सीएम योगी ने पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को दी जीत की बधाई। सीएम योगी बोले पीएम मोदी और अमित शाह के मार्गदर्शन में मिली प्रचंड जीत। नतीजों ने पहले विपक्ष ने फैलाया भ्रम। यूपी के दिग्गजों ने बचाया अपना किला, 1 लाख से ज्यादा वोट से जीते सीएम योगी। करहल में अखिलेश यादव ने एसपी सिंह बघेल को दी मात। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर जश्न का माहौल। अमित शाह बोले ये सीएम योगी के सुशासन और पीएम मोदी की नीतियों की जीत। जेपी नड्डा ने 4 राज्यों में बीजेपी की जीत पर जताई खुशी। नड्डा ने कहा मोदी सरकार की नीतियों पर जनता ने लगाई मुहर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा ये जीत पीएम मोदी के सशक्त नेतृत्व का नतीजा। आम आदमी ने विकास के काम को पसंद किया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा बीजेपी ने 35 साल के बाद रचा इतिहास, जनता ने विकास पर जताया भरोसा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यूपी में बीजेपी की बम्पर जीत के लिए पीएम मोदी के नेतृत्व में सीएम योगी की नीतियों को दिया श्रेय। यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने कार्यकर्ताओं का जताया आभार, कहा पीएम मोदी की नीतियों और सीएम योगी के सुशासन से दर्ज की जीत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी योगी के साथ। सतीश महाना ने कहा जनता के विश्वास पर खरी उतरी है बीजेपी, अगला मिशन यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना।
राजीव बालियान ने यूपी में बीजेपी को जीत को बताया ऐतिहासिक, कहा नई सरकार में नए सिरे से करेंगे जनहितैषी कार्य। अखिलेश यादव पर साक्षी महाराज का पलटवार, बोले अखिलेश की हालत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी। गोरखपुर सदर से सीएम योगी की शानदार जीत, समाजवादी पार्टी की शुभावती शुक्ला को 1,03,390 वोटों से हराया। सीएम योगी ने गोरखपुर वासियों का जताया आभार, लिखा आपका अथाह समर्थन मेरी ऊर्जा का स्रोत। साहिबाबाद से बीजेपी के सुनील कुमार शर्मा ने बताया जीत का रिकॉर्ड, एसपी के अमरपाल शर्मा को 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। रिकॉर्ड जीत के मामले में दूसरे नंबर पर रहे नोएडा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पंकज सिंह, एसपी प्रत्याशी को 1,81,000 से ज्यादा वोटों से हराया। शाहजहांपुर सीट से 9वीं बार विधायक बने सुरेश खन्ना, समाजवादी पार्टी के तनवीर खान को 9,313 वोटों से हराया। सिराथू सीट से हारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट कर कहा जनता का फैसला विनम्रता पूर्वक स्वीकार। सिराथू सीट से अपना दल से प्रत्याशी पल्लवी पटेल की चौंकाने वाली जीत, डिप्टी सीएम केशव मौर्य को 7,337 वोटों से हराया। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी के राजेश्वर सिंह ने दर्ज की जीत, अपने प्रतिद्वंदी एसपी के अभिषेक मिश्रा को हराया। राजेश्वर सिंह ने जताया जनता का आभार, कहा मोदी योगी के नेतृत्व में गरीबों के कल्याण के लिए करेंगे काम। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा सीट से दर्ज की जीत, अपने प्रतिद्वंदी प्रदीप माथुर को 1,09,000 से ज्यादा वोटों से हराया। देवरिया सदर से बीजेपी उम्मीदवार शलभ मणि त्रिपाठी ने दर्ज की शानदार जीत, मंत्री बनने के सवाल पर कहा पार्टी जो भी दायित्व देगी उसे निभाऊंगा। अखिलेश यादव ने जीती मैनपुरी की करहल सीट, बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को 67,504 वोटों से हराया। इटावा की जसवंतनगर सीट से लगातार छठी बार जीते शिवपाल यादव, बीजेपी के विवेक को करीब 91,000 वोटों से हराया। शिवपाल यादव ने यूपी के जनादेश का किया स्वागत, का छठी बार जिताने के लिए जसवंतनगर की जनता का धन्यवाद। रामपुर की स्वार सीट से जीते अब्दुल्ला आजम, जनता को कहा शुक्रिया, बीजेपी की जीत पर बोले जनता पर छोड़ते हैं फैसला। बीजेपी छोड़ एसपी गठबंधन में शामिल स्वामी प्रसाद मौर्य, अवतार सिंह भड़ाना, ब्रजेश कुमार प्रजापति को मिली हार। उत्तराखंड में बीजेपी को मिला प्रचंड बहुमत, 47 सीटों के साथ फिर से बीजेपी की वापसी, राज्य में पहली बार किसी सरकार की सत्ता में हुई वापसी। उत्तराखंड में भी टूटा मिथक, राज्य गठन के बाद पहली बार लगातार किसी पार्टी ने दोहराई जीत। उत्तराखंड में कई बड़े चेहरों की हार, सीएम धामी नहीं बचा पाए खटीमा का किला, हरीश रावत और गणेश गोदियाल भी नहीं जीत पाए चुनाव। उत्तराखंड में सीएम पद को लेकर बोले अजय भट्ट, केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा मुहर, हरीश रावत को दी नसीहत, अब छोड़ दें मृत तृष्णा।